लिमिट क्या होती है वो हम देख चुके हैं, ठीक है ना। देखो लिमिट क्या होती है, लिमिट t टेंड्स टू t0 f ऑफ t इक्वल टू क्या था, a, है ना। मतलब t0 पे जा रहा है अगर, तो f ऑफ t कहाँ जा रहा है, a पे, ठीक है। ये इसकी क्या होती थी, लिमिट। a किस पे निकल रहा है, किस t की किस वैल्यू पे निकल रहा है, इस मतलब लिमिट में क्या था, t कहाँ जा रहा है, t0 पे, मतलब जो t है ये चेंज हो रहा है कहाँ पे, t0 पे। जो फंक्शन आएगी f ऑफ t0 की वो क्या है, a, मतलब फंक्शन ऑफ t कहाँ जा रहा है, a पे, t0 में चेंज होगा तो फंक्शन ऑफ t किस में चेंज हो जाएगा, a में। ये इसकी लिमिट हो गई। a हमको किस में मिल रहा है, किस वैल्यू पे, t की किस वैल्यू पे मिल रहा है, t0 पे, ठीक है ना। तो अगर लिमिट f of t टेंड्स टू t0 इक्वल टू f of t0, t0 पे a मिल रहा है, मतलब अगर फंक्शन t इक्वल टू t0 पे, t टेंड्स टू t0 पे f of t0 के बराबर है, ठीक है, बस समझना। अगर फंक्शन जो t का है जब t टेंड्स टू t0 हो रहा है, मतलब t t0 की तरफ जा रहा है, तो ये फंक्शन जो है f of t किसके बराबर हो, f of t0। तब ये फंक्शन f of t क्या कराएगा, कंटीन्यूअस, ठीक। दोनों में रिलेशन देख बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हमको किस में मिल रहा है, t0 पे ही मिल रहा है, मतलब सीधा से सीधा मतलब है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए तभी फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, पहली शर्त ये है, ठीक। एग्जिस्ट करनी चाहिए और जिसपे लिमिट मिल रही है, एक किस पे मिल रहा है, t0 पे, उसके बराबर होना चाहिए फंक्शन, उसके बराबर होना चाहिए, ये दूसरी शर्त कंटीन्यूअस होगी, ठीक है ना। a और t0 का रिलेशन बता दोगे, इस a में a क्या तुम्हारा, ये लिमिट है, ठीक। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटीन्यूअस। तो इस f ऑफ t0 में और a में क्या फर्क है, t0 पे ही मिल रहा है, मतलब ये लिमिट ही है, यही से लिमिट निकल रही है ना। ये ध्यान रखना है लिमिट कंटीन्यूअस में, कि कंटीन्यूअस अगर था तो ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट मतलब a मिलना चाहिए, a किस पे मिल रहा है, t0 पे, t0 किसके बराबर है, t के, f ऑफ t के फंक्शन के बराबर है, ये दूसरी कंडीशन है, ठीक। लिमिट मिले और उस वैल्यू पे लिमिट t0 की लिमिट मिल रही है, किसके बराबर हो, फंक्शन ऑफ t के, क्लियर है ये बात, समझ आ रहा है। तो तब जाके फंक्शन ऑफ t क्या कहलाएगा, कंटीन्यूअस, ठीक, क्लियर है दोनों बातें। इसके बाद डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पढ़ते हो, न्यूमरेटर में पढ़े होगे। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, d/dx, है ना, ये होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन है हमारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कोई फंक्शन होगा x का, कोई फंक्शन होगा x का, y का जो x पे डिपेंड करेगा, y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट लिमिट समझते हो, सही से बताना, तो बेसिक चीजें वो नहीं है कि जुड़े ऐसे बोलो, नहीं तो 2 मिनट लगेगा बताने में। सर जो जिसका डिफरेंशिएट करेंगे वो x होगा ना ना ना, dx नीचे dx है, dy dz हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो नीचे dx का मतलब क्या है, ये पूछ रहा हूँ। dx का मतलब है कि x जो फंक्शन होगा यहाँ पे, यहाँ कुछ होगा y dx जो भी रहेगा, यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा उसका डिपेंडेंट फंक्शन होगा x, जैसे अपन लिखते हैं dy by dx, नॉर्मली लिखते हैं dy by dx, इसका मतलब है y फंक्शन है x का, y x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ऐसे कोई फंक्शन लिखा होगा y इक्वल टू 3x, x की वैल्यू चेंज करोगे उसके हिसाब से y की वैल्यू चेंज होगी, x इक्वल टू 0 रखोगे तो y 0 हो जाएगा, y डिपेंडेंट रहेगा x के ऊपर, y डिपेंडेंट रहेगा x के ऊपर, x इंडिपेंडेंट फंक्शन और y डिपेंडेंट फंक्शन, ठीक है।
डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमें समझना है कि अगर डी अपॉन डी एक्स लिखा मतलब जो फंक्शन है वो एक्स का है, एक्स इंडिपेंडेंट फंक्शन है। ठीक, छोटी चीज है, छोटी छोटी चीजें हैं, कहीं बैठते हो और जैसे के साथ वो लोग आप पूछ रहे थे भाई डी अपॉन डी एक्स में डी एक्स क्यों रहता है, तो डी एक्स है उसका मतलब क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। देखो मान लीजिए कि आर हमारा कोई एफ ऑफ टी का फंक्शन है, तो अगर टी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करने के लिए, अगर टी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं कितना, डेल्टा टी का, ठीक है, डेल्टा टी का, तो इससे आर में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट आता है कितना, डेल्टा आर। ठीक, अगर टी में करते हैं, टी की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो देखो क्या बोला मैंने, आर टी का फंक्शन है, मतलब आर डिपेंडेंट हो गया, टी इंडिपेंडेंट हो गया, आर किस पे डिपेंड करेगा, टी पे। अगर टी की वैल्यू चेंज करेंगे तो आर में भी चेंज आएगा, है ना। आर मान लो आर कितना चेंज किए, डेल किए, डेल मतलब तो बहुत थोड़ा जीरो के बराबर, तो टी में चेंज किए डेल टी, तो आर, तो अगर डेल आर निकाले अपन ने क्या, अगर टी में कोई बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट डेल टी करते हैं तो आर में कितना होता है, डेल आर। ठीक, मतलब आर में डेल्टा इंक्रीमेंट किए तो टी में कितना हुआ, डेल टी। ठीक, और हमें निकालना है कितना हो रहा है चेंजेस, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टी, ध्यान रखना है कि जो आर में चेंजेस हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में मतलब है कि किस पे डिपेंड कर रहा है। फिलहाल देखो डेल्टा आप निकालोगे तो जो बड़ी हुई वैल्यू है, पहली वाली वैल्यू आर प्लस डेल आर, आर माइनस वन, तो सीधी सी बात है डेल आर निकल आएगा। ठीक, आर प्लस डेल आर माइनस क्या कर देंगे क्योंकि हम अपने से लिखेंगे, इसकी वैल्यू हमको पता है ये एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, और आर की पता है हमको एफ ऑफ टी। कोई समस्या, चलो अब ये जो बोला ना, आर किस पे डिपेंड कर रहा है, टी में, आर चेंजेस इन आर विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन टी, डेल आर अपॉन डेल टी का मतलब है चेंजेस इन आर विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन टी का तुम्हारा डेल आर अपॉन डेल टी। ठीक, जिसमें कोई दिक्कत, डेल टी से उधर डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये है क्योंकि जो आर में चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट। ठीक, देन इफ डेल आर अपॉन डेल टी में लगा दो लिमिट ये, और लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है, लिमिट क्या है हमारा, डेल टी टेंड्स टू जीरो, पूरा ये जाएगा एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी अपॉन डेल्टा टी। अगर इसकी वैल्यू आपकी बनाए, इसमें लिमिट लगा दो डेल टी टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब यही है, इसमें लिमिट लगाओ तो इसमें लिमिट लगाओगे, इसमें लिमिट लगाओ, अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है तब जाके ये क्या तुम्हारा कहलाएगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट एफ ऑफ टी। ठीक, आई बात समझ में। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, चेंजेस इन टी, आर मेन फंक्शन आर है तुम्हारा, जो टी का फंक्शन है ना, जिसका भी फंक्शन है टी एक्स वाई जेड जो भी होता है उसके आर रिस्पेक्ट डिपेंडेंट है टी में चेंज करके तो आर नहीं होगा, ये है तुम्हारा चेंजेस इन आर विद रिस्पेक्ट टी। ठीक, डेल पर डेल उसमें लिमिट लगा दें डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है, डेल टी क्या था, जो इंक्रीमेंट किए थे इस बार वो कितना हो जाए, जीरो, तो क्या होना चाहिए, वही फंक्शन किस में जाना चाहिए, है ना, अगर इस बार चेंजेस खत्म हो रहा नहीं कर रहा है तो वही आ जाएगा, वही मतलब अगर एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसकी वैल्यू है, मतलब फंक्शन है उसका। ठीक है, अगला साधारण करके सीधे सीधे ये तीनों लिख देते हैं डी आर अपॉन डी टी। ठीक, लिमिट लगा के पूरे को सामने लिख देते हैं डी आर अपॉन डी टी मतलब देते हैं, दो तीन चार का जो छोटे समझते चलो। नेक्स्ट करवाता है तुम्हारा सक्सेसफुल डिफरेंशियल, सक्सेसफुल डिफरेंशियल, देखो डी आर अपॉन डी टी का मतलब क्या है,
आर की फंक्शन है टी का, है ना, उसका एक बार डिफरेंशियल हुआ है, ये मतलब हुआ ना, आर की फंक्शन है टी का और एक बार उसका डिफरेंशियल हो गया है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका आगे में एक बार हो गया है ना, ये ना लिखते हो डी अपॉन डी टी लिखोगे, डी अपॉन डी टी लिखोगे या डी आर अपॉन डी टी लिखोगे, मतलब इसका एक बार फिर लिखोगे डिफरेंशियल, तो ताकि ये ना एक बार और लिखोगे क्या आएगा तुम्हारा डी टी अपॉन डी टी स्क्वायर क्यू। ठीक, अगर इस तरह किसी फंक्शन की तुम डिफरेंशियल कर पा रहे हो, मतलब एक बार फिर दो बार फिर तीन बार चार बार कई बार, तो ऐसे डिफरेंशियल तुम्हारा कराता है सक्सेसिव डिफरेंशियल, ठीक, और ऐसे फंक्शन जिनका हम कई बार डिफरेंशियल कर सकते हैं वो कहलाते हैं सक्सेसिव फंक्शन, ठीक है। जैसे तुम अगर एक्स स्क्वायर में करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पहली बार करोगे टू एक्स आएगा, फिर एक्स आएगा, है ना, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल टू एक्स आएगा, इसका डिफरेंशियल टू आएगा, है ना, फिर क्या आएगा जीरो, पावर आगे पावर कम, ये तो बोलोगे एक्स स्क्वायर कितनी बार कर सकते हो, दो बार कर सकते हो, दोबारा जीरो हो जाएगा, इसका सब्स्टिट्यूट डिफरेंशियल नहीं निकाल सकते ना, दो बार से आएगा, ये नहीं सकते, ठीक है। अब जैसे हमारा साइन एक्स है, करते रहो साइन cos cos का साइन sin का cos cos का साइन cos का साइन sin का cos चलता रहेगा, तो ठीक है, जिनका होते जाए सक्सेसिव, तो वो सब चीजें होते हैं तुम्हारे, इसके ऊपर कई बार निकाल सकते हैं एंड ठीक। आगे बढ़ाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वेक्टर क्या होगा, कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट मतलब जैसे कांस्टेंट वैल्यू का जीरो जाना है तो कांस्टेंट वेक्टर का जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, ये वेक्टर मानना है तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ वेक्टर, मतलब दो वेक्टर कोई सम में लिखो, जैसे आर दिया हुआ था, है ना, अब मान लो दो है और प्लस टी के ही वेक्टर है, टी के ही फंक्शन है, ठीक है। अब इनका करना है तुमको ये पॉइंट अलग अलग, ठीक, ऐसे फंक्शन है दो दिया है तो करना उसका तुमको डेरिवेटिव निकालना है, तो सीधे सीधे निकाल दो डी आर अपॉन डी टी प्लस डी एस अपॉन डी टी, ठीक, वही है, मतलब इसमें वही चक्कर में लेवल लेवल पड़ते हैं, अलग अलग नंबर लोगे, अगर प्रोडक्ट में है, अगर डी अपॉन डी टी प्रोडक्ट में है बाय इनटू एस, सर पहले फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म पहले डी अपॉन डी टी कर दोगे, सेकंड टर्म सेकंड फंक्शन आएगा, ठीक, पहले आर को कॉस्ट कर दोगे, सेकंड का डिफरेंशियल कर दोगे, ये अपॉन डी टी, ठीक, डिवाइड में डिवाइड वाला रूल जो लगता है अपॉन स्क्वायर वाला लग जाएगा, बस बस, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ध्यान दिलाते रहे, सुनो ये फार्मूला तब लगाओ जब दोनों वेक्टर होंगे और एस दोनों वेक्टर, अगर ये मान लो स्केलर है तो डिवाइड वाला नहीं स्केलर है तो स्केलर है कि कांस्टेंट बिहेव करेगा, जैसे तुम 4x स्क्वायर का करते हो डिफरेंशियल तो 4 को नहीं करते ना, x स्क्वायर से सब इसको बाहर निकाल देते हैं, तो अगर इफ आर एंड एस बोथ आर वेक्टर, ठीक है, तब तो ये लग जाएगा तुम्हारा, और इफ मान लो एस इज स्केलर क्वांटिटी, अगर एस स्केलर तो क्या करोगे, एस को निकालोगे बाहर, एस को निकालोगे बाहर और फिर क्या करोगे आर आर क्वांटिटी, मतलब ये ध्यान रखना है कि वेक्टर का ही तुमको रिप्रेजेंट करना है, डेरिवेटिव निकालना है, जो वेक्टर क्वांटिटी है तुमको देखना पड़ेगा कि इसमें वेक्टर क्या है कांस्टेंट क्या है,